जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो टॉपिक रहेगा विभिन्न आधारों पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, यह बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे कवर करना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब फसलों के विभिन्न आकार के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए, या फिर फसलों के महत्व के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा जो वीडियो चलेगा हमारा 3 पार्ट में चलेगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, लगभग 10-10 मिनट का आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले हमारा देख लीजिए फसलों का वर्गीकरण। अब देखिए, सबसे पहले हम आर्थिक वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, मोस्टली प्रोडक्ट आर्थिक वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इनकम, जिससे हमारी इनकम बढ़े। ठीक है, यानी कि कुछ हमें आय प्राप्त हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। जी हाँ दोस्तों, जो आर्थिक वर्गीकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इस प्रकार की वर्गीकरण को उपयोग की दृष्टि से वर्गीकरण अथवा सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है कि सस्य वैज्ञानिक, जी हाँ दोस्तों, सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो यह किसे कहते हैं, हम इसे बोलते हैं आर्थिक वर्गीकरण को ही हम बोलते हैं सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दलहनी फसलें। अब इसके प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। तो सबसे पहले दलहनी, इसके बाद धान, अन्य संबंधी फसलें। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले दलहनी फसलें। प्रोटीन की बहुलता वाली दलहनी फसलों के दाने को दाल के रूप में तथा वानस्पतिक भाग, ठीक है, तथा वानस्पतिक भाग पशुओं के चारों के रूप में, ठीक है, चारों के रूप में प्रयोग होता है। इसमें अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, चना, मटर, मसूर, मोठ आदि प्रमुख है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्न में से दलहनी फसलें हैं। कुछ अदलनी फसलों के नाम दे दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा धान, गेहूँ, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। और हमारा तीसरा ऑप्शन था हमारा मटर या फिर चना। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चौथे नंबर पर आपका देगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले राइट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, यानी मटर या फिर चना। समझ गए होंगे। इस प्रकार से अगला हमारा आता है धान या अन्य संबंधी फसलें। या देख लीजिए, सबसे पहले से देखिए, इस वर्ग की फसलें आटा या चावल के रूप में प्रयोग की जाती है, जो मनुष्य की प्रमुख खाद्यान्न है। इसे आदानी फसलें या फिर इसे आदानी फसलें भी बोलते हैं। इस वर्ग में गेहूं, धान, जौ, जई के अतिरिक्त कुछ मोटे खाद्यान्न जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का तथा तथा देख लीजिए तथा निकृष्ट खाद्यान्न जैसे चना, सावा, महुआ, ककून, ठीक है, आदि फसलें सम्मिलित है। लेकिन इसमें जो चना है यह अपवाद है। ठीक है, चना नहीं आता है, ना ही सावा आता है, लेकिन कोदा आता है। कोदे का चावल आता है, पहले आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, कोदे का चावल होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें देख लीजिए, सबसे पहले तिलहनी फसलें, पहला हमारा दलहनी फसलें था। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा खाद्यान्न फसलें थी, इसके बाद तीसरा हमारा था तिलहनी फसलें। इसे ऑयल सीड बोलते हैं। इस वर्ग में वे सभी फसलें सम्मिलित हैं, ठीक है, जिनके बीजों से तेल प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्यमुखी का तेल, ठीक है, लाही का तेल यानी सरसों का तेल, राई, अलसी, तुरई, अंडी, ठीक है, मूंगफली का तेल। इस प्रकार से अगला आता है आपका सब्जियों की फसलें। ठीक है, यानी सब्जियों की फसलें, कौन कौन सी सब्जियों की फसलें आती है, जैसे मटर, चुकंदर, पालक, जो सब्जियां बनाई जाती है। ठीक है, उस फसल को हम बोलते हैं सब्जियों की फसल। इस वर्ग में टमाटर, बैगन, भिंडी, आलू, तोरई, लौकी, करेला इत्यादि आते हैं। तो समझ गए होंगे इसके बारे में। अगला आपका आता है शर्करा की फसलें, शुगर क्रॉप्स। इस वर्ग में वे फसलें आती है जिनके रस से चीनी तैयार होती है। अब देखिए, सबसे पहले चीनी किससे तैयार होती है, जैसे हमारा पहला हो गया गन्ना, दूसरा चुकंदर, इस प्रकार से हमारी आती है। इसके बाद अगला आता है जड़ तथा ट्यूबर की फसलें। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इस वर्ग की फसलों में प्रमुख रूप से मूली, गाजर, शलजम, आलू, शकरकंद इत्यादि फसलें आती है।
इनकी जड़ों एवं कंदों का उपयोग होता है। आलू इस वर्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है। यदि ट्यूबर फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है तो वो हमारी आलू है। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रकार से। अब अगला हमारा बढ़ता है चारे की फसलें। क्या हमारी आती है? चारे की फसलें। इसे बोलते हैं, इस वर्ग में वे समस्त फसलें आती है जिन्हें पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से उगाया जाता है। यानी कि इस वर्ग में वे सभी फसलें आती हैं जो पशु के लिए चारे का काम करती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लीजिए, इसमें सबसे पहले कौन कौन सी हमारा हो गया? सूडान घास, मगचरी, ठीक है, एमपी चरी, ठीक है, जई, गिनी घास, जेंट स्टार घास, इस प्रकार से आती है हमारी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। बरसी मिर्च का भी आती है, मक्का भी आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।